हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल टू स्लीपी क्लासेस। मैं उम्मीद करती हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं अपने घरों में और अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। ऑलराइट, तो हमारी ये बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ कैप। ठीक है, और ये वीडियो किन के लिए है? स्पेशली फॉर द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी एससी ईपीएफओ एग्ज़ाम, जो कि हमारा जल्दी होने वाला है। और राइट, और जब ये एग्ज़ाम होगा, आपने ऐसे नहीं सोचना कि हमें पता नहीं चलेगा कि 2 दिन बाद एग्ज़ाम है तो हम टेंशन में आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक नोटिफिकेशन आई थी ऑफिशियल, जिसमें आपको 15 दिन पहले नोटिस मिल जाएगा कि एग्ज़ाम 15 दिन बाद है, तो आपके पास वो 15 दिन का गैप होगा। तो इस वजह से आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है और राइट, अपने को रिलैक्सेशन नहीं देनी है। एंड या we are good to go with the first question of today, and here it is, question number 102. All right, आज का सेशन मेनली हमारा प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगा। लास्ट वीडियो में रिक्वेस्ट आई थी कि सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब इस बेसिकली ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स है ना, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए जाएं, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन होती है। तो इसी वजह से आज ये आपको करवाया जाएगा एंड उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये क्लास बहुत फ्रूटफुल होगी। एंड या द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे 102, दिस मीन्स दैट हमने पिछली वीडियो तक 101 क्वेश्चंस कर लिए थे। ऑलराइट, A and B share profits and losses in ratio 3:2. They admitted C for share which he takes 2/5 from A and 1/5 from B. You need to calculate the new profit sharing ratio of A, B and C. I am giving you time of 20 seconds. जल्दी से इसको करिए। ऑलराइट, मैं उम्मीद करती हूँ आपका ये क्वेश्चन हो गया होगा सॉल्व। अगर नहीं हुआ है प्लीज वीडियो को पॉज कर लो और फिर कर लेना। चलिए, इसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, 1:1:3। हम करेंगे सॉल्व। ये कैसे आया, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ए और बी ये क्या है? अपने ओल्ड पार्टनर्स हैं कि न्यू पार्टनर्स हैं? ए और बी अपने ओल्ड पार्टनर्स हैं। ये प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:2 में शेयर कर रहे थे। इसका ये मतलब है कि जो आपका ए का शेयर है, होल्ड ऑन, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। या जो मतलब आपका ए का शेयर है वो है 3/5 और बी का है कितना? 2/5। ये क्या है? अपनी ओल्ड रेशो। ऑल राइट, अब देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। दे एडमिटेड सी, उन्होंने सी को एडमिट किया। फॉर द शेयर विच ही टेक्स 2/5 फ्रॉम ए, मतलब इसने ए से 2/5 लिया और बी से कितना लिया? 1/5 फ्रॉम बी। यू नीड टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखें, पहले तो आपको ओल्ड रेशो पता होनी चाहिए कितनी है। ए की रेशो कितनी है ओल्ड? कौन बताएगा? 3:5। ठीक है, बी की कितनी है ओल्ड रेशो? 2:5। ये तो आ गई अपनी ओल्ड रेशो। अब उसके बाद हमने सी को एडमिट किया, पार्टनर को। सी न्यू पार्टनर है, ये एडमिट किया किस शेयर के साथ? जो इसने ए से कितना लिया और बी से कितना लिया। ये देखिए, सीज शेयर, उसने ए से कितना लिया बच्चों? उसने ए से लिया है 2/5। 2/5 उसने ए से लिया है। बी से कितना लिया है? 1/5। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या सी का टोटल शेयर आ जाएगा? ये 2/5 है जो कि इसने ए से लिया है और 1/5 है जो कि इसने बी से लिया है। मुझे बताएं इसका आंसर क्या है? 3/5। तो सी का शेयर हमें पता चल गया है 3/5 है। अब कैलकुलेट करते हैं ए और बी का शेयर। एज शेयर क्या होगा इसमें? ओल्ड रेशो कितनी थी अपनी? माइनस जो ए ने अपना त्याग कर दिया शेयर का। ए ने कितना शेयर दे दिया सी को? 2/5।
माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये बन जाएगी अपनी न्यू रेशो। ऑलराइट, ओल्ड रेशो कितनी है? ए की 3/5। सेक्रीफाइस उसने कितना किया? उसने सेक्रीफाइस कितना किया सी के लिए? ए की बात कर रही हूं मैं, 2/5, राइट? तो 2/5 को माइनस कर दो, कितना आया? 1/5। 1/5। ऐसे ही बी का शेयर निकाल सकते हैं हम। बी का ओल्ड शेयर कितना था? ये देखिए, ये है फॉर्मूला। ओल्ड ओल्ड शेयर कितना है बी का? आप कहेंगे मैम 2/5। और राइट, माइनस कर दो सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो बी ने कितना किया सेक्रीफाइस? 1/5। क्या हमें न्यू रेशो आ गई बी की? हाँ जी, बिल्कुल आ गई है। कैलकुलेट करते हैं अभी। ओल्ड रेशो है बी की 2/5 माइनस सेक्रीफाइस, उसने त्याग कितना किया? 1/5। कितना बचा अपने पास? 1/5। तो क्या हमारे पास न्यू रेशो ए, बी और सी की आ चुकी है? आपने हमेशा सीक्वेंस में लिखना है, ये नहीं लिखना कि पहले बी ए सी या सी बी ए, ऐसे नहीं लिखना। ए इज टू बी इज टू सी, सीक्वेंस में लिखना है। तो ए की कितनी है? ए की न्यू रेशो कितनी है? 1। बी की कितनी है? 1। सी की कितनी है? 3। तो 1:1:3 इज द करेक्ट आंसर। ये देख लीजिए, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? ऑलराइट, अच्छा सुनिए, ये ऐसा क्वेश्चन ना, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए ना कई तरीके होते हैं। एक तरीका हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका भी आप देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 103, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। मतलब ये क्या है उनकी? कौन बताएगा? जल्दी बताएं। ए और बी प्रॉफिट शेयर करते थे, प्रॉफिट और लॉसेस किस रेशो में? 3:2। ये 3:2 क्या है? ओल्ड रेशो। They admitted C, for which A takes 2/5 of his share and B sacrifices 1/5 of his share. ठीक है, उसने मतलब उन दोनों ने C को एडमिट किया, फॉर विच A ने सेक्रीफाइस कितना किया? 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड B sacrifices 1/5 ऑफ हिज शेयर। अभी आपको ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। अब कईयों को लग रहा होगा कि ये सेम सा ही है, लेकिन नहीं। आपको मैं यहाँ डिफरेंस शो कर देती हूँ। ये है डिफरेंस, ये थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने आपको। चलिए, अब मैं चाहती हूँ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। यू आर हैविंग टाइम ऑफ 20 सेकेंड्स विद यू। क्या वो ए है, क्या वो बी है, सी है, कि नन ऑफ द अबव है? हो गया, चलो मैं आंसर दिखाऊं अभी इसका। ऑलराइट, इसका आंसर है अपना ए, 9:8:8। अब करें इसको सॉल्व। कैसे किया हमने ये? जिनका आ गया ये वेरी गुड, जिनका नहीं आया आप अच्छे से देखिएगा। ए और बी करते थे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, मतलब ओल्ड रेशो कितनी है अपनी? ए और बी की 3:2, मतलब ए की है 3/5, बी की है 2/5। उन्होंने एडमिट किया सी को। सी ने मतलब सी के एडमिशन से क्या हुआ? ए को सेक्रीफाइस करना पड़ा कुछ अपना शेयर का, अपने शेयर का कुछ हिस्सा उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा, ये है इस क्वेश्चन में। और बी को भी अपने ओरिजिनल, अपनी ओल्ड रेशो के शेयर का कुछ हिस्सा शेयर मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ा। अब निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओल्ड रेशो ए की कितनी है? 3/5। बी की कितनी है? 2/5। ये है अपनी ओल्ड रेशो। न्यू रेशो निकालें। न्यू रेशो सबसे पहले किसकी? सबसे पहले हम ए की रेशो निकालेंगे। ए का देखिए, ए की ओल्ड तो है हमारे पास। अब ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग क्या आता है? न्यू रेशो। ओल्ड रेशो
माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू अपनी क्या आती है, न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितनी है कि 3/5। सेक्रीफाइस देखो कितना किया है उसने, ए सेक्रीफाइसेस, लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू, ए सेक्रीफाइसेस 2/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब जो उसका शेयर था ना उसका 2/5 उसने सेक्रीफाइस किया है। मैं ये नहीं कह रही हूं ए ने टोटल 2/5 शेयर सेक्रीफाइस किया है, ए ने अपने हिस्से का 2/5 किया है। ये था इस क्वेश्चन में डिफरेंस। अब आपको ये कैसे समझ में आना चाहिए कि किस क्वेश्चन में ऐसे, जहां पे ऑफ लिखा होता है ना, ऑफ, वहां आप मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको बताती हूं कैसे करना है। ये देखिए, माइनस कितना किया, 2/5 ऑफ हिज शेयर, 2/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कितना शेयर था उसका, 3/5। चलिए देखते हैं ये क्या आता है। 3/5 माइनस 25 आ गया नीचे, 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 2 6। अभी हमें इसको करना पड़ेगा, नीचे 25 कॉमन लेंगे, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 माइनस 6 कितना आता है अपना, 9। ठीक है, हमारे पास ए का शेयर आ चुका है। अब सिमिलरली बी का क्या आप निकाल सकते हैं, यस मैम, बी का हम निकाल सकते हैं खुद से। चलिए करते हैं, फिर साथ साथ करते हैं, जिनका गलत हुआ है करिए। बी का ओल्ड शेयर कितना था अपना, 2/5, माइनस कितना किया उसने, कितना त्याग किया, 1/5 ऑफ हिज शेयर। चलिए 1/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ कितना है उसका शेयर, कितना है, कितना है, 2/5, 2/5 माइनस, इसको भी ऐसे करेंगे सॉल्व, नीचे 25 आएगा, क्या बी का शेयर, न्यू रेशो बी की आपकी आंखों के सामने है, क्या ए की भी आपकी आंखों के सामने, किसकी रह गई है, सी की रह गई है मैम, तो सी की भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये मैं ऊपर कर रही हूँ, नीचे स्पेस नहीं है। सीज शेयर कितना आ गया, अब उसने कितना कितना लिया, ये देखिए, उसने ए से कितना लिया, ए से उसने कितना लिया ये, ठीक है, मतलब ये उसने ए से लिया। ऑलराइट, चलिए मैं इसको यहां लिख देती हूं, उसने ए से लिया 6/25 और उसने बी से कितना लिया, दोनों को ऐड करेंगे ना, देखो उसने बी से कितना लिया ये, और जिसकी वैल्यू अपनी क्या आई, ये वाली 2/25। ऑलराइट, अभी इसको करते हैं ऐड, ये लीजिए 2/25, तो 6 + 2 कितना होता है बच्चा, 6 + 2 8, 8/25। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो A/B/C की क्या हो गई, क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ए की कितनी है 9, बी की कितनी है 8, सी की कितनी है आपने खुद निकाली है 8, तो 9:8:8। क्या बात क्लियर है, देखिए, क्या यही आंसर था, यस मैम यही आंसर था। ऑलराइट, ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन करें, ऑलराइट चलिए कर लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 104। A and B share profits and losses in the ratio 3:2. They admitted C for 1/5 share in the firm, which he takes in the ratio of 2:1 from A and B respectively. You need to calculate the new profit sharing ratio. ठीक है, आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 20 seconds फॉर दिस क्वेश्चन, अच्छे से करिएगा। क्या इसका आंसर ए है, बी है, सी है कि नन ऑफ द अबव। I have not changed the options. I'm so sorry for this. Let me change the options for you. Hold on. All right. ये वाला ऑप्शन काट दीजिए. This is 6.
अभी करें इसको सॉल्व। चलिए, जिनका नहीं हुआ है प्लीज देखिए और जल्दी से सॉल्व करिएगा। पॉज कर लीजिए वीडियो, फिर हम इसको साथ में सॉल्व करते हैं। ऑल राइट, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, 7:5:3। मतलब ठीक है ना, ये दूसरे ऑप्शंस हैं। ऑल राइट, इसको मैं करेक्ट करके दे दूंगी और पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है। हमारे पुराने पार्टनर्स कौन से हैं, ए और बी। इनकी ओल्ड रेशो क्या है, 3:2। इन्होंने क्या किया, सी को एडमिट किया। कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। इसका ये मतलब है कि हमारे पास सी का शेयर गिवन है, ये सी का शेयर है, टोटल शेयर सी का। अभी सी ने ये शेयर ए और बी से कैसे लिया, किस रेशो में लिया, 2:1। ऑलराइट, फ्रॉम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब यू नीड टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अच्छा, इसका हमें मतलब क्लियर है ना, रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है। ये ना वैसे आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग दिस, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई एक आधा है ना बच्चा, तो मैं चाहती हूँ कि उसको एक मतलब क्लियर हो जाए। रुकिए, 1 सेकंड लगेगा इस चीज के लिए। जब लिखा हो ना कि ए और बी रेशो शेयर कर रहे हैं 2:1 में रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का ये मतलब है कि जो पहला है उसको पहले वाला होगा, जो दूसरा है उसको दूसरे वाला होगा। अगर यहाँ लिखा होता B:A एंड दे शेयर रेशो ऑफ 2:1 रिस्पेक्टिवली, तो B का क्या शेयर होता, 2, A का क्या शेयर होता, 1। क्या ये चीज क्लियर है, बस यही आपको क्लियर करना था। वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है जिसको नहीं आता तो। ऑलराइट, इसको सॉल्व करें अभी इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं, ओल्ड रेशो निकालते हैं सबसे पहले। ए की कितनी गिवन है, 3:5। बी की कितनी गिवन है, 2:5। ये क्या होगी, अपनी ओल्ड रेशो। सारे क्वेश्चंस में सेम ही थी, आपको अलग भी मिल सकती है, ऐसा नहीं सोचना कि यही आएगी। इन्होंने एडमिट किया सी को 1/5 शेयर ऑफ द फर्म। क्या मेरे पास सीज शेयर गिवन है 1/5, बस ठीक है, ये गिवन है, गिवन है ये। अभी क्या हम ए और बी का शेयर निकालें, बिल्कुल। एज शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। ठीक है जी, ये देखिएगा, उन्होंने एडमिट किया। अभी ए का ओल्ड शेयर कितना है, 3/5। सेक्रीफाइस कितना किया, देखो टोटल शेयर कितना है, सी के पास कितना शेयर है, 1/5। उसने 1/5 में से कितना ए से लिया, कितना ए से लिया, किस रेशो में, 2/3 उसने ए से लिया। क्या बात एग्री करते हैं ये सारे बच्चे। सी के पास ना टोटल शेयर गिवन है, अब ये टोटल शेयर में से कुछ ए से लिया होगा इसने और कुछ बी से लिया होगा। अब ए से कितना लिया है इसने, किस रेशो में लिया है, 2:1। मतलब उसने ए से लिया है 2/3 और बी से कितना लिया है, 1/3। ऑल राइट, लेट्स डू इट नाउ। 1/5 जो कि सी का शेयर है, इनटू कितना, खुद बताएं, 2/3। इसको करें सॉल्व। कितना आया, 7/15। ए का शेयर आ गया 7/15। अभी हम बी का शेयर निकाल सकते हैं, बी का ओल्ड रेशो और उसमें से माइनस कर देना है जो सेक्रीफाइस कर रहा है। ये देखिए, बी का भी निकाल देते हैं। बीज शेयर, ओल्ड शेयर कितना है बी का, 2/5 माइनस, रुकिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, हो सकता है किसी को दिक्कत आ रही हो। माइनस कितना करेंगे हम, सी का टोटल शेयर, उसमें से बी ने कितना दिया है, हम तो फोकस करते हैं ना कि बी ने कितना दिया है। बी ने कितना दिया है, 1/3। ये माइनस है, माइनस।
बी शेयर। अभी इसको सॉल्व करिए। 2/5 माइनस 15 1। 5/15 आ गया बी का शेयर। हमारे पास ए का शेयर आ गया और बी का न्यू शेयर आ गया, दोनों का न्यू न्यू आ गया। सी का तो गिवन है 1/5। सीज शेयर कितना गिवन है हमें? 1/5। लेकिन सुनिए, अब आता है एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट क्वेश्चन में। ए का कितना है? 7/15। डिनोमिनेटर पे फोकस करिए। डिनोमिनेटर क्या अपना? 15। बी के शेयर में भी शेयर कितना है? 5/15। मतलब नीचे डिनोमिनेटर क्या है? 15। लेकिन जो सी का शेयर है ना, उसमें फिलहाल डिनोमिनेटर 5 है। मैं 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 15 बन जाए? आप बोलेंगे 3। यस, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी 3 से। तो क्या आ गया? 3/15। 3/15 क्या है? कौन बताएगा? 3/15 है सी का नया शेयर। दिस इज द आंसर। तो अपना देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहां पे लिख रही हूं। यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो A/B/C की क्या है? 7/5/3। क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको? आज 3 तरीके से हमने सॉल्व किया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं, और तीनों ही अलग तरीके थे। ध्यान से देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन था ना, उसमें स्ट्रेट था। मैं आपको डिफरेंस दिखा रही हूं, अभी ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये देखिए। सिंपल हमें शेयर गिवन था। सिंपल ए और बी का ओल्ड था, उन्होंने सी को लिया और सी ने कितना किया? 2/5 ए से ले लिया, 1/5 बी से ले लिया। यहाँ पे फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम लिखा है। जहां फ्रॉम लिखा होगा ना, आपने बिना सोचे स्ट्रेट अवे उसको डिडक्ट कर देना। कैसे डिडक्ट करना है? ये देखिए, ए का ओल्ड शेयर -2/5, डायरेक्ट आपको उसको डिडक्ट करना है, आपको सोचना नहीं है। तो ये अपना डायरेक्ट डिडक्ट करके आ जाएगा ए और बी का दोनों का। अगले क्वेश्चन में हमने क्या किया? 2/5 ऑफ हिज शेयर, जहां पे ऑफ लिखा हो वहां क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑलराइट, ये देखिए, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था? ए का ओल्ड शेयर -2/5 इंटू 3/5। 2/5 ऑफ हिज शेयर, 2/5 ऑफ हिज शेयर कितना था? 3/5। तो ये मल्टीप्लाई किया हमने सेकेंड केस में। अगला जो हमारा केस था ना, वहां रेशो इन द फॉर्म ऑफ रेशो गिवन था, उनकी सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था? जो ए का शेयर है, ए का जो ओरिजिनल शेयर है, मतलब ओल्ड शेयर है, माइनस जो सी को मिला है, इनटू रेशो। ये अगर करेंगे तो ये हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगी। हमने इस क्वेश्चन में इन द फॉर्म ऑफ रेशो किया था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू यू कैलकुलेट द एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट्स इन गुडविल? फॉर्मूला बताना है आपको, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स गुडविल में। इज इट ए टोटल प्रॉफिट्स माइनस एबनॉर्मल गेन प्लस एबनॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स? बी टोटल प्रॉफिट्स माइनस एबनॉर्मल गेन प्लस एबनॉर्मल लॉस? सी टोटल प्रॉफिट्स प्लस एबनॉर्मल गेन माइनस एबनॉर्मल लॉस? या डी टोटल प्रॉफिट्स प्लस एबनॉर्मल गेन माइनस abnormal loss divided by number of years? I am giving you time of 10 seconds. Calculate this. हो गया ये क्वेश्चन? इजी है, जिसने कॉन्सेप्ट किया होगा उसको ये आता होगा, जिसको नहीं आता होगा उससे नहीं बना होगा। ऑलराइट, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। सबसे पहली बात देख के बताएं मुझे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एवरेज प्रॉफिट्स। क्या एवरेज ऐसे निकलती है 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई ये जो टोटल है 3? ये ऐसी एवरेज निकलती है, राइट? तो जहां डिवीजन है, मतलब वो आंसर होगा। या तो आंसर ए होगा या आंसर डी होगा।
जहां नीचे कोई डिवाइड ही नहीं किया नंबर ऑफ ईयर से, क्रॉस आउट कर दीजिए। ना अपना आंसर बी होगा ना अपना आंसर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डिवीजन का है ही नहीं। तो इन दोनों ऑप्शंस को तो काट दो, पहले इनको देखना भी नहीं है बी और सी को। अब सवाल आता है ए होगा या डी होगा। फर्क देखिए क्या है दोनों में। ए में क्या किया, टोटल प्रॉफिट्स में से ना हमने माइनस किया एबनॉर्मल गेन, और नीचे क्या किया, प्लस किया एबनॉर्मल गेन। ऊपर क्या किया, प्लस कर दिया, लॉस को प्लस कर दिया, और नीचे लॉस को माइनस कर दिया। आंसर ना आपका ये होगा। जब आप एडजस्ट करते हैं ना प्रॉफिट्स, उसमें से जो आपने एबनॉर्मल गेन किया था, मतलब हमें ना जेन्युइन प्रॉफिट्स निकालने होते हैं। अगर ना मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं क्या कॉन्सेप्ट फॉलो होता है यहाँ पे, हमें जेन्युइन प्रॉफिट्स निकालने होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। अब एक ऑर्गेनाइजेशन किस माध्यम से प्रॉफिट्स कमा सकता है, अपने गुड्स को बेच के, सामान बेच के प्रॉफिट्स कमाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी इनकम्स जुड़ जाती हैं जो उसके डे टू डे बिजनेस से नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। हमने ऐसी सोची नहीं थी कोई इनकम आए हमारे पास, लेकिन वो आ गई, कुछ भी। और ऐसे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें नहीं सोचे थे कि ये माइनस, मतलब हमने नहीं सोचा था कि ये अगर होंगे, लेकिन कारणवश हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस किया। एग्जाम्पल सुनिए, थेफ्ट, जो लॉस ऑन थेफ्ट या लॉस ऑफ फायर, इनकी वजह से ये डे टू डे बिजनेस का पार्ट नहीं है ना, कि हर दिन लॉस हो रहा है, हर दिन चोरियां हो रही है, हर दिन फायर लग रही है। तो जो ऐसे मेरे एक्स्ट्रा से होते हैं ना, या तो वो इनकम या वो एक्सपेंसेस जो मेरे डे टू डे बिजनेस से नहीं है, तो हमने इनको एडजस्ट करना पड़ता है, इसी वजह से इसको एडजस्टेड बोलेंगे। तो ऐसी इनकम जो जेन्युइन नहीं है, एवं ही मिल गई मेरे को, मतलब मुझे कभी कभी मिलेगी ऐसी इनकम, ये इनकम मेरी जेन्युइन नहीं है, मैं क्यों इसको अपनी इनकम समझूं, इसी वजह से मैंने इसको माइनस कर दिया। और ऐसा लॉस जो कि सच में लॉस डे टू डे बिजनेस का पार्ट नहीं है, वैसा लॉस है ये। अब ऐसे लॉस को मैं लॉस नहीं मानूंगा, तो पहले मैंने माइनस किया था, अभी मैं ऐड कर दूंगा। ऑलराइट, ये जब आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से, तो आपका एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ जाएगा। ऑलराइट, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम करेंगे अगले सेशन में, और फिलहाल के लिए आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप देख सकते हैं स्लीपी क्लासेस का, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ में कितने क्वेश्चंस होंगे, मोर देन 100, मतलब 105 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विद आंसर्स। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।